एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद दितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में सारे बीटीएससी एएनएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके आने के हाई चांसेस हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अब बीटीएससी एएनएम का एग्जाम भी डेट आ गया है, जो आपको 5 को, 11 और 12 को। आप लोग कमेंट करके बताना किसको 5 का एग्जाम है, किसका 11 का और किसका 12 का है। तो एग्जाम डेट भी आ गई है, कोशिश करो और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। बस कोशिश करो और देखो आपके हाथ पे क्या है, कोशिश करना। कोशिश कीजिए, मिलना ना मिलना ये आपके हाथ पे नहीं, जो आपके हाथ पे वो तो कीजिए ना। वही होता है, रात रात भर जग कर पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी टाइम है, रात रात भर जग के पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि किस्मत के सितारे भी तभी चमकेंगे जब नींदें अधूरी होती हैं। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी करो। ऐसा नहीं होता आप रात में पढ़ोगे पागल हो जाओगे। आप जब पढ़ते हो, आपका जब स्टडी रूटीन है, तब आप पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। और क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन ओबीसी के सॉल्व कर लिया था। हम 21 से फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग तैयार रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में में एरोला में दो उपस्थित सिबेसियस ग्लैंड जो अदृश्य होती है, गर्भाशय में हाइपरट्रॉफिड हो जाती हैं, तो इन्हें किस नाम से बोलते हैं। देखो, जब नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसमें क्या होता है, एरोला एक होता है। कितना होता है? एक एरोला होता है, ठीक है। बट जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है ये डार्क हो जाता है, सेकेंड एरोला डेवलप हो जाता है। कौन सा? सेकेंड एरोला आपका डेवलप हो जाता है। तो इसमें से बोले उसको क्या बोलते हैं। तो ये अब पहली बात आती है कि ये एरोला होते कहाँ हैं। आप लोग कमेंट करो कहाँ पे होते हैं। ये आपके ब्रेस्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्रेस्ट में, राइट। ये आपके ब्रेस्ट में होते हैं। अगर आपसे बोला जाए जो ब्रेस्ट होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो ये आपको सेकेंड से लेके आपके 6 रिप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड से लेके 6 रिप्स में प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट ये आपके रिप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं लिप्स? 12 पेयर होते हैं। ऐसे 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 लिप्स होते हैं। तो जो आपके रिप्स, तो ये जो आपका ब्रेस्ट है ये ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतने रिप्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट। तो पेन चेंज करते हैं। तो जो आपका ब्रेस्ट है वो आपका सेकेंड से 6 रिब्स में प्रेजेंट होता है। और फिर है कि जो आपको आता है कि अगर जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का आपका डायामीटर कितना होता है। तो जो आपका डायामीटर आ जाए ब्रेस्ट के बारे में, देखो हमने आपको प्लासेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड डिस्कशन किया था। इसमें ब्रेस्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कशन किए दे रहे हैं। जो इसका डायामीटर होता है वो आपका डायामीटर होता है आपका 2.5, ठीक है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, राइट। तो इतना ध्यान रखना, जो इसका डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, ठीक है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन काटना है। द्वितीयक वाला डाउट है। मेंटागोमरी ट्यूबुलस ये नहीं होगा। ब्रेस्टनिंग्स ये तो एब्डोमेन में होते हैं। एक्सिलरी पूंछ ये होगी नहीं, तो आपका ए इज राइट होगा, ठीक है। उसे सेकेंडरी एरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेकेंडरी एरोला बोलते हैं, राइट। जो आपका सेकेंडरी अरोला है उसे बोलते हैं। अगर ये आता है ये सेकेंडरी अरोला कब डेवलपमेंट होता है, तो ये आपका होता है सेकेंड वीक टाइमेस्टर में। कितने? सेकेंड वीक के टाइमेस्टर में होता है, ठीक है। टाइमेस्टर में अगर ये डाउट आता है कि ये मैम सेकेंड वीक टाइमेस्टर कितने वीक में होता है, तो ये आता है 13 से 28 वीक में होता है। तभी क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है सेकेंड अरोला का, ठीक है। और ये डार्क कलर का हो जाता है, याद रखना। कौन से कलर का हो जाता है? डार्क कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सा जो है आपकी प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण है? स्तन का आकार का बड़ा हो जाना। यस, प्रेगनेंसी में उसका आकार बड़ा हो जाता है ना। बड़े उभरे हुए तथा गहरे पिगमेंट हो जाते हैं। यस, वो डार्क पिगमेंट हो जाते हैं ना, डार्क पिगमेंट हो जाएंगे आपके। महिलाओं में जो कभी लैक्टेशन नहीं
हो रहा है उसके ब्रेस्ट से सिक्रीशन भी प्रेजेंट हो जाता है। यस, देखो जो सिक्रीशन होता है वो भी प्रेजेंट हो जाता है, राइट। तो देखो सिक्रीशन क्या प्रेजेंट होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेगनेंसी आपके कितने 3 टाइमेस्टर में डिवाइड है, किसमें 3 टाइमेस्टर में डिवाइड है। तो आप लोग कमेंट बताइए जो आपका फर्स्ट टाइमेस्टर है वो कब से होता है। आपका 1 से लेके 12 वीक तक आपका क्या होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, इसे फर्स्ट टाइमेस्टर बोलोगे। सेकेंड टाइमेस्टर होता है आपका 13 से 28 वीक का। और आपका जो थर्ड टाइमेस्टर होता है 29 से 40 वीक्स का, ठीक है। आपके 3 टाइमेस्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है ये डिलीवरी के पहले इसमें क्या हो जाता है, सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। सिक्रीशन आपका कब प्रेजेंट हो जाता है, तो ये आपके 12 वीक मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर 12 वीक में आपको थोड़ा थोड़ा सा सिक्रीशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेस्ट से क्या मिलता है, सिक्रीशन देखने को मिलता है। जो आपका प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को कितने टाइमेस्टर में आपने डिवाइड किया, 3 टाइमेस्टर में डिवाइड किया। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 से लेके 12 वीक्स, 12 से लेके 28 वीक्स, और 29 से लेके 40 वीक, 3 टाइमेस्टर में डिवाइड है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा, 20 का, 22 का डी ऑप्शन इज राइट होगा, ये सभी होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रेगनेंसी में रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो क्वेश्चन अच्छे से पूछिए, इसने बोला है कौन सा गलत है। तो ऑक्सीजन उपभोग की कमी आ जाती है, देखो इसने क्या बोला, गलत है। तो यहीं पे देखो मैं गलत का मिल गया। अब देखो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचो, जो उपभोग मतलब होता है लेने की, कमी हो जाती, क्यों कमी होगी, क्या हो जाती, उसकी तो डिमांड होती है, जो ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बोलोगे मैम इंक्रीज़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इसलिए इंक्रीज़ हो जाएगी, पहले तो आपको मदर को चाहिए, अब तो बेबी को भी चाहिए ना। मदर के साथ कौन है, उसका बेबी भी तो है। तो क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसने तो गलत एक्सप्लेन किया ना, गलत किया, तो ये तो होगा नहीं, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रेशर, देखो पी का मतलब क्या है, प्रेशर। प्रेशर आप CO2 बढ़ जाएगा, एंड प्रेशर आप, यस, आप ऑक्सीजन की डिमांड बड़ी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जल्दी लोगे तो इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि होगी, यस। अगर आपसे बोला जाए जो ऑक्सीजन का कितना बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका 20% इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, 20%। पहले अगर आप ले रहे थे 40%, तो अब कितना हो जाएगा, 60%, तो आपका 20% इंक्रीज हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, ये हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम होता है, उसे बोलते हैं। अगर नॉर्मली बोला जाए तो ये कितनी होती है, 500 ml होती है। नॉर्मल आपकी टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, ये आपकी 500 ml होती है, याद रखना 500 ml होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। तो ये भी जब आपकी रिस्पायरेशन रेट बढ़े तो डेफिनेटली टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, ये 50% बढ़ जाती, सॉरी 40% के समथिंग बढ़ जाती है। कितनी, याद रखना 40%। तो पीएच में हल्की सी वृद्धि हो जाती है, यस। तो आपको कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज राइट। इसने क्या हमसे गलत पूछा था, तो गलत है तो मतलब हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना, रिक्वायरमेंट, तो ये तो करे कम हो जाती है, तभी ये सही है। इसमें CO2 बढ़ जाता है, डेफिनेटली हमें जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है, 20% एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि अब मदर के साथ ना बेबी को भी चाहिए। और टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है, कितनी, 40% बढ़ जाती है। नॉर्मल कितनी होती है, 500 ml होती है, ठीक है। इसमें पीएच में थोड़ी सी वृद्धि रहती होती है। तो आपका कौन सा राइट है, आपका ए ऑप्शन इज राइट। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जरूर आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर किए जाएंगे। समय कम है, मेहनत कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, गर्भाशय में जिफी स्टर्नम से सिम्पाइसिस प्यूबिक तक मध्य पाए जाने वाला भूरा वर्णक युक्त पिगमेंटेड एरिया कहलाता है। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो होता है, जो आपका जिफी स्टर्नम से लेके सिम्पाइसिस, आपका ये हुआ जिफी स्टर्नम और ये हुआ आपका सिम्पाइसिस हुई, कह रहे गहरा पिगमेंट मध्य में, तो इसे क्या बोलोगे आप, तो इसे बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा, ठीक है, नाइग्रा। कहाँ से होता है, ये आपका कहाँ से होता है, जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम कौन कौन जानते हैं, कमेंट करो आप लोग। और आप लोगों को उस वाले वीडियो में जितने आपको आंसर दिए थे उसका आंसर भी आप लोगों ने सबने दिया। जिफी स्टर्नम एंड सिम्पाइसिस फ्यूबिक, कौन सा होता है, सिम्पाइसिस फ्यूबिक, ठीक है।
तो जिफी स्टर्नम और सिम्फाइसिस प्यूबिक के मध्य कौन सी लाइन होती है आपकी? लीनिया नाइग्रा होती है। कौन सी होती है? लीनिया नाइग्रा। तो इसने पूछा भी था उस क्षेत्र में काला भूरा रंग का होता है, तो कौन सा होता है आपका? बी ऑप्शन इज राइट, लीनिया नाइग्रा। अगर आपसे बोला कोलजा कोलजमा कोलजमा ग्रेविडा क्या होता है? देखो कोलजमा ग्रेविडा क्या होता है? इसे मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी। मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं? क्लोजिमा ग्रेविडा को मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसमें आपके जो होता है चेहरे पे, फोरहेड जानते हो ना, जिसे मत्था बोलते हैं, फोरहेड, आपके चीक पे ऐसे ना, ऐसे मतलब डार्क पिगमेंट हो जाएगा, जिसे लोग गांव की भाषा में झाई बोलते हैं, शायद उसे झाई बोलते हैं। क्या हो जाता है? डार्क पिगमेंटेड हो जाएगी स्किन, डार्क पिगमेंटेड हो जाएगी। ये सारी प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी किसे बोलते हो? जो आपकी मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसे आप क्या बोलोगे? तो उसे बोलोगे, मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी को बोलोगे कोल्जा ग्रेविडम। ठीक है, मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी को क्या बोलोगे? कोल्जा ग्रेविडा, जो हेड और चीक में होता है, डार्क पिगमेंटेड हो जाती है। स्ट्रा ग्रेविडम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। देखो मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। जो आपका एक्स्ट्रा ग्रेविडा होता है इसमें क्या होता है? ये अम्लाइकस के आसपास, किसके? ये जिफी स्टर्नम में नहीं जाता, याद रखना। जिफी लीनिया नाइग्रा और एक्स्ट्रा ग्रेविडम, बहुत बच्चे डिफरेंट मतलब कन्फ्यूजन होते हैं, तो याद रखना ये अम्लाइकस के आसपास रहता है। किसके? जैसे ये सपोज दैट ये आपके अम्लाइकस है, तो इसके ऐसे आसपास तिरछे आड़े एक मतलब ना सीध होगा, ऐसे क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तिरछे आड़े जिस भी आकार के होते हैं इसमें स्ट्रेस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेस को क्या बोलते हो आप लोग? तो ये स्ट्रेस होते हैं, इसे बोलते हैं आप स्ट्रा ग्रेविडा। क्या बोलते हो? स्ट्रा ग्रेविडा। किसके पास होते हैं? ये अम्लाइकस के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, आसपास, राइट। और आपको लीनिया नाइग्रा क्या होता है? जो आपका लीनिया नाइग्रा होता है ये एक लाइन होती है जिफी स्टर्नम से इस सिम्फाइसिस तक। देखो बहुत बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं लीनिया नाइग्रा और जिफी स्टर्न और ये स्ट्राग्रेविटम। देखो लीनिया, लीनिया का मतलब लाइन। देखो याद करने की ट्रिक है, समझो थोड़ा सा, ताकि माइंड में थोड़ा सा रहे, और थोड़ा सा रहेगा तो तुरंत माइंड हमारा क्लिक कर लेगा। लीनिया, लीनिया मतलब ए हटा तो क्या होगा? लाइन। एक सीधी लाइन किस में होगा? लीनिया नाइग्रा में। ऐसे याद करो ना, याद हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी इक्लेम्सिया, सॉरी इक्लेम्सिया नहीं, निम्न में से कौन सा क्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? रीनल फेलर नहीं है, सेरिब्रल हेमरेज नहीं है, कि थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं है, कि शॉक नहीं है? देखो सबसे पहली बात आती है एक्लेम्सिया। क्लेम्सिया होता क्या है? ठीक है, तो जो आपका देखो सबसे पहले आपका आएगा, ये जितने भी हैं आपके क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको नहीं होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं? ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। कैसे? हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर। अब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का मतलब समझते हो? आपका क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड वॉल्यूम इन ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका? ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, याद रखना। तो सबसे पहले आपको क्या होगा? प्रीक्लेम्सिया। क्या होगा? प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका ब्लड ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव, वो आपका कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे इसे प्रीक्लेम्सिया है। तो जो आपका प्रीक्लेम्सिया होगा, अगर आपका 140 से 80 mmHg से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा? प्रीक्लेम्सिया होगा। ठीक है, तो इसी में जो प्रीक्लेम्सिया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका। पहला आपको माइल्ड प्रीक्लेम्सिया होगा, एक आपको सीवियर होगा। कैसा होगा? सीवियर। तो जो आपका माइल्ड माइल्ड प्रीक्लेम्सिया, देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बेवजह नहीं बता रही, सेलेक्टिव हैं। तो ये होगा आपका 180 से 180 अपॉन 110 mmHg होगा। जो सीवियर होगा, सॉरी 160 से 110 होगा, ये 180 से 110 mmHg होगा। ठीक है, इसका यूनिट याद रखना mmHg।
क्या होगा, MMHg, राइट। ये माइल्ड का होगा आपका, और ये आपका सीवियर का होगा। सीवियर कितना होगा, 180/110, 160/110, ये माइल्ड का होगा। और अगर प्री क्लेम्सिया नॉर्मल तो ये 140/80 mmHg होगा। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछे तो वो कितना होता है, 120/80, ये तो पता है ना, 120/80। तो ये क्या है, ये प्री क्लेम्सिया है। अब बात आती है जो थी क्लेम्सिया की, किसकी थी, क्लेम्सिया की। क्लेम्सिया, क्लेम्सिया में क्या होता है, क्लेम्सिया तभी होगा जब आपको प्री क्लेम्सिया होगा। क्लेम्सिया तभी होगा, क्लेम्सिया कब होगा, जब आपको क्या हो, प्री क्लेम्सिया, क्या हो, प्री क्लेम्सिया। इसके साथ आपको कई कॉम्प्लिकेशन हो, क्या हो, आपको कन्वर्जन आते हो, कोमा मतलब दौरे, क्या बोलते हैं, दौरे, कन्वर्जन, एंड आपको क्या आते हैं, कोमा, या फिर किस में हो आप, कोमा में। तब आप क्या बोलोगे, तब इसे बोलोगे, इसे इक्लेम्सिया है, याद रखना, क्या बोलोगे इसे, इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया कब बोलोगे आप, इक्लेम्सिया तभी बोलोगे जब क्या हो, उसके पास प्री क्लेम्सिया हो, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन है, कॉमा कन्वर्जन आने लगे, तो उसे क्या बोलोगे, इक्लेम्सिया। याद रखना, इक्लेम्सिया प्री क्लेम्सिया में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होगा। ये एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल 120/80 mmHg होता है। जो प्री एक्लेम्सिया होता है इसमें ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 140/80 mmHg हो जाता है, इसे बोलेंगे प्री एक्लेम्सिया। जो आपका प्री एक्लेम्सिया है ये फर्दर डिवाइडेड है आपका माइल्ड एंड सीवियर। माइल्ड बोलोगे इसे 160/110 mmHg, इसे माइल्ड बोलोगे, एंड 180/110 इसे आप बोलोगे सीवियर। आपको प्री एक्लेम्सिया, अगर आपको प्री एक्लेम्सिया नहीं है तो आपको क्लेम्सिया नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, पहले प्री दो फिर मेंस, तो वैसे अगर आपको पहले प्री नहीं हुआ तो एक्लेम्सिया नहीं होगा। तो एक्लेम्सिया होने के लिए आपको प्री एक्लेम्सिया हो, उसके साथ प्री एक्लेम्सिया हो, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे आपको कोमा हो, दौरे, कन्वर्जन आते हैं, तो ये सारे कन्वर्जन, ये सारे आपके किसके लक्षण है, प्री, सॉरी, इक्लेम्सिया के। तो इक्लेम्सिया में सारे कॉम्प्लिकेशन है, एक नहीं है। रीनल फेलियर है आपका, सेरिबुलर हेमरेज हो सकता है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हेमरेज डेफिनेटली हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस या शॉक कॉमा भी हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये सारा याद रखना इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। कितना है, अब इससे आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके, इससे ज़्यादा आपसे बाहर क्वेश्चन प्री एक्लेम्सिया से और इक्लेम्सिया से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान कितना वजन गेन करती है। देखो, अगर आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो जो था अपलोड था, अगर वो अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको बताया टोटल प्रेगनेंसी में कितना गेन करते हैं, 11 kg गेन करते हैं। कितना करते हैं, 11 kg आप वजन गेन कर लेते हो, राइट। 11 किलो आप वजन गेन कर लेते हो। तो जो 11 किलो वजन होता है वो आप कैसे गेन करते हो टोटल, ये जो 11 किलो वजन है ये दो में डिवाइड होता है। एक रिप्रोडक्टिव वेट लॉस, वेट गेन होता है, एक मिनट, आपका पहला होता है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, देखो रिप्रोडक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपके आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा आ जाएगा, आपका जो रिप्रोडक्टिव उसमें फीटस आ जाएगा, आपका प्लासेंटा आ जाएगा, आपका यूट्रस आ जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एज में। तो रिप्रोडक्टिव वेट गेन कितना करोगे आप, रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है आपका 5.5 kg, ठीक है, 5.5 kg। अगर आपसे पूछा जाए मटर्नल वेट कितना होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका प्लाज्मा प्रोटीन कितना बढ़ जाती है, ये मटर्नल वेट होता है, ठीक है। कौन सा होता है, मटर्नल वेट, दो तरह से वेट बढ़ता है। तो अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा तो मैं वो हर कंसेप्ट सॉल्व, हर एक कंसेप्ट डिस्कशन करती हूँ जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में फंसा सकता है, वो इसीलिए मैं हर एक ट्रिकी से ट्रिकी कंसेप्ट भी सॉल्व करती हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट कोई नहीं देख आया कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना देता है। तो याद रखना, जो अगर 11 kg वजन है तो ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका रिप्रोडक्टिव होगा, दूसरा मटर्नल वेट होगा। तो अगर मटर्नल वेट से बोला जाए तो ये होता है 5.5
5 kg। देखो ये होगा 5.7 kg। ओके, तो याद रखना रिप्रोडक्टिव से कितना होगा 5.7 kg, maternal वेट से कितना होगा 5.5 kg वेट आप गेन करोगे, याद रखना। अगर आपसे टाइमेस्टर वाइज पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है टाइमेस्टर वाइज। तो आपको मैंने बताया कितने टाइमेस्टर होते हैं, 3 टाइमेस्टर, 1 2 और 3 टाइमेस्टर होते हैं। पहला टाइमेस्टर कब से होता है, पहला आपका होता है 1 वीक से, 1 वीक से आपका होता है 12 वीक तक, एंड सेकेंड होता है आपका 13 वीक से 28 वीक तक, एंड थर्ड होता है आपका 29 वीक से 40 वीक तक, राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना टाइमेस्टर। अगर आपसे फर्स्ट टाइमेस्टर में बोला जाए कितना वेट गेन करेगा, तो वो फर्स्ट टाइमेस्टर है। फर्स्ट टाइमेस्टर में तो कई लोगों को पता भी नहीं होता है प्रेगनेंसी है या नहीं, तो इसमें सिर्फ 1 kg वेट गेन होता है, कितना 1 kg। सेकेंड टाइमेस्टर में बोला जाए तो 5 kg गेन होता है, एंड थर्ड टाइमेस्टर में कितना गेन होगा 5 kg। तो ये 5 कितना हुआ 10 10 एक 11 kg, टोटल कितना वेट गेन किया आपने 11 kg, ठीक है। तो अगर आपसे ये इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपसे टाइमेस्टर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप डेफिनेटली बता लेना, क्योंकि मैंने सब आपको क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, तो इसमें अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना आप लोगों को। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देती हूँ। 11 kg टोटल आप प्रेगनेंसी में वेट गेन करेंगे, जो आप एक रिप्रोडक्टिव वेट गेन करेंगे। रिप्रोडक्टिव में आपका फीटस आ जाएगा कि फीटस ने कितना वेट है, उसमें आपका यूट्रस आ जाएगा, उसमें आपके ब्रेस्ट आ जाएंगे कि आपका जो ब्रेस्ट होता है उसका भी तो आकार बढ़ जाता है ना, मैंने आपको पढ़ाया। आपका प्लासेंटा ही हाफ kg का हो जाता है, 500 ग्राम का। ये सारा किस में आ जाता है आपका, ये आपका रिप्रोडक्टिव एज में आ जाता है। अगर आपसे मटरनल वेट का पूछा जाए तो इसमें आपका मदर का ब्लड आ जाएगा, उसका प्लाज्मा प्रोटीन कितना है, ये सारा मटरनल वेट में आ जाएगा। तो मटरनल वेट कितना करती है, जो 5.5 kg, और एक जो प्लासेंटल रिप्रोडक्टिव होती है ये 5.7 kg। अगर आपसे टाइमेस्टर वाइज पूछा जाए, जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है 1 से 12 वीक में 1 kg गेन करेंगे आप, एंड 13 से 28 वीक में आप 5 kg गेन करेंगे, और 29 से 40 वीक में आप 5 kg गेन करेंगे। तो अब इसमें बोला था संपूर्ण वीक में आप कितना वेट गेन करते हैं, 5 किलो, 6 किलो, 3 किलो या 11 किलो, कितना करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको ज़रूर मिलेगा उसका सोल्यूशन। तो इतना क्लियर हुआ ना। अब वेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखना। मैं एक क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक हो मैं सारा डिस्कशन करती हूँ, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो याद रखना, आप वेट से आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो आपका पक्का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो टोटल कितना बढ़ जाता है, 1000 ml, 2000 ml। देखो नॉर्मल जितना था प्रेगनेंसी के टाइम कितना बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कितना आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हर चीज़ बढ़ती है, ऐसा मत बोलना कुछ नहीं बढ़ता, सिवाय एक चीज़ एक्सपेक्ट, वो भी आपको नेक्स्ट बताऊंगी। 1000 ml, सॉरी 100 ml, 2000 ml, 1500 ml या 500 ml। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि आप मेरे से पहले आप कमेंट में मैसेज कीजिए इसका वीडियो मतलब उसका आंसर क्या होगा, ताकि हमें खुद का एनालिसिस पता चले कि हाँ हम गलत थे। खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जिस जिस टाइम आप अपनी गलतियों से सीखने लगे उस दिन आप आगे की ओर बढ़ने लगे, ये याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सही कौन सा है। गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है आपका, गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन स्तर बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान ग्लोबुलिन स्तर हल्का गिरावट आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बढ़ता, टोटल नहीं बढ़ता। कि टोटल में क्या हो जाता है कि जो आपका एल्बुमिन होता है वो कम हो जाता है। देखो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन
प्लाज्मा प्रोटीन वही प्रोटीन होती है, देखो आपको ये तो पता है ना, जो ब्लड होता है आपका, ब्लड आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका प्लाज्मा होगा ना, एंड सेकेंड आपकी जो आपकी सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सेल होती है। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, और ये आपका होता है 45%, जिसमें से आपका क्या हो जाता है, आपका 90% तो लगभग आपका ब्लड ही हो जाता है, और बच्चा आपका 10%। 10% में आपका प्रोटीन वगैरह, एल्बुमिन्स वगैरह हर चीज़ होती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन में आपका एल्बुमिन होगा, ठीक है, एल्बुमिन होगा, एंड आपका ग्लोबिन प्रोटीन भी होगी, फिब्रिनोजन भी होती है, एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन। जो आपका ग्लोबिन होता है ये थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, और ये एल्बुमिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें इसने बोला टोटल प्लाज्मा, देखो वही होता है ये। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ना बहुत कंसेप्ट, आपको भले वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, दोबारा फिर से पढ़ो और बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ो। आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर डेफिनेटली निकाल लोगे। तो देखो अगर हम फ्लो से जाते प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते तो ये स्टिक लगा देते, बस इसमें क्या बोला, टोटल बोला है। एल्बुमिन, ग्लोबिन या फिब्रिनोजन का नाम नहीं लिया। तो इसमें क्या होता है कि आपका एल्बुमिन तो, ग्लोबिन तो थोड़ा सा कम होता है, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 28 का आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? अच्छे से पढ़ना। भ्रूणी विकास के दौरान नोटोकार्ड का विकास गर्भ ठहरने के बाद 14 से 21 दिन तक हो जाता है। नोटोकार्ड जानते हो ना? नोटोकार्ड क्या होता है? ये आपका स्पिनल कार्ड ही होता है, ठीक है। मोडिफिकेशन होता है स्पिनल स्पिनल कार्ड का। इसे क्या बोलते हो? रीढ़ की हड्डी बोलते हो, जानते हो? वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। कमेंट बताओ, मैंने आप लोगों को वर्टिब्रा आप लोग को मैंने बताया था वर्टिब्रा में टोटल कितनी बोन होती है। कमेंट में बताओ टोटल बोन, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कितनी बोन होती है। आप बताना मुझे, सर्वाइकल में कितनी होती है, थॉरिक्स में कितनी होती है, लंबर में, सैक्रम में, कोकस में कितनी होती है। ये आपका होमवर्क है, ज़रूर बताना। जो मैं आपको देती हूँ काम, तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, कीजिए, शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी। तो यस हो जाता है, तो उसने असत्य बोला है, ये तो सही है। भ्रूणी विकास के दौरान बाहरी जननांगों का गर्भ ठहरने के 8 से 12 वीक में हो जाता है, नहीं ये गलत है, तो यही राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भ्रूणी विकास के दौरान सभी प्रमुख संरचनाओं का निर्माण गर्भ के ठहरने के 6 से 8 सप्ताह में हो जाता है, यस हो जाता है। गर्भ ठहरने के बाद 28 वीक तक दोनों वृषण, सॉरी, भ्रूणी विकास के दौरान गर्भ जननांगों का विकास गर्भ ठहरने के, यस उसका हो जाता है, उसे हमें पता चल जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। हमें पता चल जाता है, देखा होगा। अब तो बहने, पहले लोग बॉयज़ की चाह में बेबी का मतलब ऐसे अब्रॉर्शन करा देते थे, तो हमें 8 से 12 वीक में पता चल जाता था कि बेबी है या बॉयज़। तो यस, तो आपका देखो डी ऑप्शन इज राइट होगा। जो गर्भ ठहरने के बाद 28 वीक के जो वसा होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। देखो आप लोगों ने जो बेबी का स्क्रोटम होता है ना, टेस्टिस, टेस्टिस वो कहाँ होते हैं? पहले पहले आपके एब्डोमेन में होते हैं। कहाँ होते हैं? एब्डोमेन में। पर ये क्या होता है? 40 वीक्स में एब्डोमेन से कहाँ नीचे आ जाते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं, स्क्रोटम में, ठीक है। जैसे वृषण कोश, जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में आ जाते हैं। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती तो ध्यान रखना, जो आपका वृषण होता है वो पहले एब्डोमेन में होता है, पर कुछ समय बाद वही वृषण क्या हो जाता है कि 20 वीक्स में, सॉरी 40 वीक्स, 20 वीक्स में, 40 वीक्स में ये आपके स्क्रोटम में आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रोटम आपका नीचे रहता है, बट जो वृषण होते हैं वो आपके एब्डोमेन में रहते हैं, सॉरी, जो वो आपके एब्डोमेन में रहते हैं, और जो आपका वृषण होता है टेस्टिकुलर, ये आपके जाके स्क्रोटम में हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो होता है, अगर आपका वृषण कई बार नहीं आता है तो ये टर्म यूज किया जाता है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अगर आपका डिसेंट नहीं होता है, मतलब डिसेंट डिसेंट नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी टर्म आता है, तो आप लोग याद रखना,
क्रिप्टो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। देखो आपको जो इम्पोर्टेंट की वही सॉल्व की जाती है, बताई जाती है जो एग्ज़ाम में आता है। क्रिप्टो और ऑर्किडिज्म कब होता है? जब आपका जो वृषण होता है वो स्क्रोटम में नहीं आता। क्या है जो वृषण है, थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं, वृषण है वो आपके वृषण कोश में नहीं आता, ठीक है। वृषण कोष में नहीं आता है, ठीक है, उसे बोलेंगे। जो आपका टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आता, उसे बोलते हो क्रिप्टो और ऑर्किजिडम, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे टेस्टिस ही नहीं बनते किसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से, उसे बोलते हैं एनो ऑर्गेनिज्म। इन का मतलब अब्सेंट है, ऑर्गेनिज्म। देखो किसी भी टर्म को पढ़ने के लिए दिमाग यूज कीजिए तो हो जाएगा एनो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब्सेंट टेस्टिस, एनो का मतलब अब्सेंट, ठीक है, बनता ही नहीं है अब्सेंट टेस्टिस, टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। जो आपके वृषण होंगे वो बनेंगे नहीं, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। अगर इसका करेक्ट बोला जाए तो ये 28 वीक में नहीं, ये आपका होगा 40 वीक्स। कब होगा? 40 वीक्स, याद रखना, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है, आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे सत्य नहीं है, मतलब असत्य भी लिख सकता था बट सत्य नहीं है, ध्यान देना, नहीं है सही। गर्भाशय के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। देखो मैंने पहले ही बताया था गर्भाशय के दौरान सब कुछ बढ़ जाता है आपका, क्योंकि एक मदर थी, मदर को जितनी नीड थी उतना, अब उसके साथ एक और भी जी रहा है, वो फीटस है, तो अब फीटस की नीड अलग से बढ़ गई, तो मदर का बढ़ ही जाना है ना। अब फीटस भी बढ़ रहा है तो मदर का वेट वेट लो, या आपका रिस्पायरेशन रेट लो, टाइडल वॉल्यूम लो, स्ट्रोक वॉल्यूम लो, ब्लड प्रेशर लो, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। बट यही है कि थोड़ा सा प्लाज्मा प्रोटीन आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो आपका ग्लोबिन होता है, ठीक है। तो कब तक कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा? यस बढ़ जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हुआ, इसने क्या बोला? नहीं। गर्भधारण के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। गर्भावस्था में हार्ट बीट कम हो जाएगी, देखो कम, हार्ट बीट कैसे कम हो जाएगी? और तो इंक्रीज हो जाएगी ना। क्या हो जाता है? देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो ये दिमाग से भी हो जाता है, क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसने गलत पूछा था। तो गर्भवती में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ना कि कम होती है। गर्भवती में वीनस प्रेशर बढ़ जाता है, या जो उसका वीनस प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, उसमें नो डाउट, ठीक है, बढ़ जाता है। आपका जो वीनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, वही है कि मैंने आपको क्या इसमें क्या मैंने आपको ब्रेस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया ना, वेट को एक्सप्लेन किया, उस वाले में भी आपको देखो मैंने ओबीसी के जितने मेजर पॉइंट थे वो तो मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया ना। अभी मैंने ये भी बता दिया कब कंसेप्शन होता है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बता दिया। आप मेरा वीडियो देखते हो तो ये कंफर्म रखो कि इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन वही हो या ना हो बट कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि आप सोचो कंसेप्ट मेरे पास एक है तो आप एक से 1000 क्वेश्चन बना सकते हो, बट कंसेप्ट तो एक ही है, क्या क्या यूज करोगे? तो कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि कब ये डिसेंट होता है, तो 20 वीक्स पे नहीं करता, 28 वीक्स पे नहीं, 30 ये 40 वीक्स में डिसेंट हो जाता है। कहाँ डिसेंट होता है? आपके स्क्रोटम में होता है, ठीक है, स्क्रोटम में करता है। अगर नहीं करता तो इसे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो याद है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेक्स्ट वीडियो में, तो ये कब करते हैं? 40 वीक्स में करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कौन से अंग में फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। यस, गर्भाशय होता है उसका वेट वजन सब बढ़ जाता है, 500 की जगह वो 1000 ग्राम का हो जाता है, मतलब 1 किलो का हो जाता है, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है, होता है कि नहीं? आपके जो ब्रेस्ट हैं, ब्रेस्ट में सेकेंडरी औरोला बढ़ जाता है, आपके ब्रेस्ट में भी साइज इंक्रीज हो जाता है, तो ब्रेस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। जो आपकी वजाइना है, वजाइना का भी जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। आपका इंटरनल ओस भी बड़ा हो जाता है ताकि बेबी इधर से पास आउट होगा, तो ये सारा हो जाता है, ठीक है, इंटरनल, ये सारे हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, तो डी ऑप्शन इज राइट होगा। प्रेगनेंसी में सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सब में होते हैं, गर्भाशय में, स्तर में, योनि में,
ये सारे में होता है आपके, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आपके फेस में इन्फेक्ट हो जाते हैं मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था, जैसे क्लोजमा बोलते हैं। या फिर आपके एब्डोमेन में स्ट्रा ग्रेविडा वगैरह होते हैं ना एब्डोमेन में, आपके ब्लड वैल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा, आपके रिस्पायरेटरी में इंक्रीज हो जाएगा, आपका रीनल सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक बेबी को मतलब एक पाल रही है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, क्योंकि उसके साथ एक उसका बेबी भी तो है ना, वो भी तो ध्यान दीजिए ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। और ओबीजी, अच्छा आप लोग कमेंट बताना ओबीजी किसका, सॉरी, किसका फेवरेट है। मेरा बहुत फेवरेट है। आप लोग बताना आप लोगों का ओबीजी अच्छा है या नहीं। आप लोग बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफियन फॉलिकल को विकास के लिए किस हार्मोन का प्रभाव होता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसके विकास में किस हार्मोन का प्रभाव है, किस हार्मोन का प्रभाव है। एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का। देखो उसके विकास के लिए, विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो विकास कौन कराता है, मतलब डेवलपमेंट। तो ये तो इजी है ना, ये तो बता लोगे। चलो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका कौन सा 33 का कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा एस्ट्रोजन, बी होगा प्रोजेस्टेरोन, सी होगा एफएस, या डी होगा एलएच। तो आपका एफएस होगा। क्या होगा, एफएस, एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आ जाएगा, बट ये फुल फॉर्म तो नहीं आएगा इतना इजी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, और बहुत बच्चों ने इसका ऑप्शन भी दिया, तो डी सी इज राइट हो जाएगा। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है। अब देखना, सक्रियता बोल रहा है, ठीक है, मतलब उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। इसने बोला था उसको मतलब विकास के लिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसने विकास मतलब आपको बनाने के लिए कौन सहायक है, तो आप एफ एस एच बोलोगे। क्या बोलोगे, एफ एस, इसके विकास के लिए सहायक है। बट अब उसका विकास हो गया, अब उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत है। कमेंट करो, 43 का कमेंट करो। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या थायरोक्सिन हार्मोन। तो बी इज राइट होगा। आपका जो एस्ट्रोजन होता है इसे कंटिन्यू सक्रियता बनाए रखता है, ठीक है, आपका सक्रियता बनाए रखता है। विकास के लिए एफएस हार्मोन। तो याद रखना, डाउट कुछ भी क्रिएट मत करना, इजी है। एंड नेक्स्ट है आपका, गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन का, देखो अभी मैंने कल वाले वीडियो में आपको बोल रही, सॉरी, आपका नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें बता रही थी पावर हाउस किसे बोलते हैं, पावर हाउस किसे बोलते हैं। चलो आप बताइए पावर हाउस किसे बोलते हैं। कार्पस लुटियम को, प्लासेंटा को, गर्भाशय को, या स्तन को। प्लासेंटा करते वेरी जी, कितना वेट था, 500 ग्राम था ना, भूले तो नहीं कोई। इसका वैल्यूम कितना था, 500 ml। मैं देखो, मैं प्लासेंटा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, आप लिख लो। प्लासेंटा से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना आपके प्लासेंटा से, ना वेट से जाएगा, ना एमनोटिक फ्लूइड से जाएगा, ना आपसे ब्रेस्ट से जाएगा, ना कंसेप्शन से जाएगा, किस दिन कंसेप्शन होगा, किस दिन इम्प्लांटेशन होगा। तो देखो, फिर वही मैंने बोला था कंसेप्ट है, क्वेश्चन कितना, देखो फिर इसने क्वेश्चन घुमाया कि पावर हाउस किसे कहते हैं, हमें पता है, तो मैंने बोला प्लासेंटा कहते हैं। तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है, आपको पता है प्लासेंटा कब तक बनता है, ये बनता है 12 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले बेबी को कौन सपोर्ट करता है, पता है ना, प्लासेंटा आपको न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है बेबी को। इसके पहले तो प्लासेंटा नहीं होता ना, तो बेबी को कौन प्रोवाइड करता है। माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, नॉर्मल है। तो वो आपका कार्पस कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, कौन होता है आपका कार्पस ल्यूटियम, जो कि मेंटेन रखता है 12 वीक तक प्रेगनेंसी। कौन मेंटेन रखता है, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका ज़रूर आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने का, देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कितने क्वेश्चन लोग कितने ट्रिकी बनाएंगे, कंसेप्ट तो एक ही है, प्रारंभिक बोल रखा है। देखो कंसेप्ट पढ़ो अच्छे से। प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब होता है 12 वीक तक, 12 से 12 वीक तक प्रेगनेंसी को, ठीक है। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि प्रारंभिक 12 से 12 वीक है। अगर ये प्रारंभिक हटा देता, ये बोलता लो, मानव में गर्भावस्था के दौरान बनाए रखने का, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, तो गर्भावस्था को तो आप क्या बोलोगे, प्लासेंटा काम करता है।
बट अगर इधर आपको स्टार्टिंग बोला है ना, क्या बोला है स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसके की पॉइंट को पकड़ो। प्रारंभिक, देखो हम आपको एक ट्रिक बता रही हूँ प्रारंभिक, मुझे भी कई एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। आप जाना कुछ भी मत सोचना पेपर में, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसे इतनी अच्छे से पढ़ो, इतनी अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चन में ही उसका आंसर पता चल जाए। जिस टाइम आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने लगोगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रारंभिक बोला मैंने, प्रारंभिक किसको बोला था, कार्पस लुटियम को। कब तक, 12 वीक तक आपको मेंटेन रखती है। 12 वीक में आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये आपका प्लासेंटा कब होता है, 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। ब्रेस्ट तो नहीं होगा ना, ग्राफियन पुटिका भी नहीं होगा, तो बी इज राइट होगा। ग्राफिकल फॉलिकल का विकास, देखो मैं कई बार रिपीट करूँ, याद रखना, विकास के लिए एफएसएच, उसको मेंटेन रखने के लिए ग्राफियन फॉलिकल को ये होगा आपका एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसका 5 तारीख को एग्जाम है, किसको 11 को और किसका 12 को एग्जाम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ठीक है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन का कार्य है, इसका काम क्या है, गर्भावस्था के 12 वीक 6 सप्ताह 12 महीने, गर्भावस्था के 12 महीने या 6 सप्ताह, सॉरी ये 12 महीने नहीं होगा आपका, 6 सप्ताह तक कार्पस लुटियम को आपका ये 12 वीक होगा, ठीक है। 12 वीक हो सकता है। क्वेश्चन गलत है आपका, सॉरी ये ऑप्शन ही गलत है, क्या टाइप कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है ये नर और भ्रूण की लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के स्टिमुलेट करता है, यस ये स्टिमुलेट करता है। बी, जो देखो जो भ्रूण होता है मेल बेबी, उसमें आपका जो एक लीडिंग सेल होती है, कौन सी होती है, लीडिंग सेल्स। तो जो HCG आता है ना, HCG ये क्या करता है, इससे बोलता है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, मेल का हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरोन, वो बोलता है टेस्टोस्टेरोन बनाओ, किससे बोलता है, लीडिंग सेल से। कौन करवाता है, ये आपका HCG है। जैसे आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए कौन डांटता है, आप बोलते हो माँ पापा डांटते हैं ना, ऐसे लीडिंग सेल को कौन डांटता है कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ, तो वो आपका HCG डांटता है, ठीक है। क्या कहता है, डांट लगाता है। अच्छा आप लोगों को कोई डांटता है, बड़े हो गए तुम खुद डांट देते हो ना, ऐसा कुछ है क्या। और ये वस्को वजाइनल फिस्टुला का नहीं, देखो फिस्टुला क्या होता है, ये क्या एबनॉर्मलिटी है, क्यों हार्मोन एबनॉर्मलिटी करेगा, जब ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तब हो जाएगा एबनॉर्मलिटी फिस्टुला वगैरह। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ए देखो हम डी नहीं कर सकते क्योंकि ए थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक है, तो ए को छोड़ देते, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग से गलत हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में टर्म रक्तस्राव की ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन क्या है। जब प्रेगनेंसी है, टर्म है, तो उसका ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, एब्डोपिटो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया या यूट्राइन रप्चर, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रही हूँ इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपका एब्डोपिटा प्लासेंटा होता है, ठीक है। क्या होता है, एब्डोपिटा प्लासेंटा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एब्डोपिटा प्लासेंटा के बारे में, ठीक है। एब्रियोपिटो प्लासेंटा, सबसे इसकी अच्छी बात पहचान है कि पेनफुल ब्लीडिंग होती है, कैसी होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, कैसी होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। एब्रोपिटो प्लासेंटा क्यों कहते हैं, ये टर्म प्रेगनेंसी से पहले, मतलब 40 वीक के पहले क्या हो जाती है, टर्म प्रेगनेंसी के पहले प्लासेंटा जो होगा आपका वो सेपरेशन होने लगता है, हटने लगता है, सेपरेशन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, सेपरेशन होने लगेगा, होने लगेगा, ठीक है। मतलब टर्म प्रेगनेंसी से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन होने लगेगा, जिसमें पेनफुल ब्लीडिंग होता है। जो आपका एब्रोपिटो प्लासेंटा होता है, ये फर्दर आपका थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका जो होता है वो होता है आपका रिवील्ड
रिवील्ड होता है आपका, रिवील्ड होगा। दूसरा होगा आपका कंसील्ड, कॉन्सील्ड होगा, या फिर आपका होगा हिडन मतलब छिपा हुआ। एंड थर्ड होगा आपका मिक्स्ड, मतलब आपस में आपके सारे मिक्स्ड होंगे। तो देखो जो रिवील्ड प्लासेंटा होगा इसमें जितनी भी ब्लीडिंग होगी ये वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जो आपका कंसील्ड हिडन होगा ये बाहर वजाइना के थ्रू नहीं होगा, ये डेसिडुआ के मध्य एकत्रित हो जाएगा। किसका, डेसिडुआ, डेसिडुआ के मध्य इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, मिक्स्ड में थोड़ा बाहर जाएगा थोड़ा एकत्रित हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सी होगी, तो आपकी कंसील्ड या हिडन होगी एब्रोपिटो प्लासेंटा। तो एक बार एब्रोपिटो प्लासेंटा का रिवीजन कराते हैं। रिवीजन है आपका, जो इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है। अगर बोला जाए पेनफुल ब्लीडिंग किस में होती है, एब्रोपिटो प्लासेंटा में होती है। जो टर्म प्रेगनेंसी से पहले आपका 40 वीक्स से पहले प्लासेंटा ऐसे ऊपर होता है यूट्रस में, तो ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका, नीचे आने लगता है। तो जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली पेन होगा ही, पेन होगा ना, धीरे धीरे जब वो नीचे आएगा तो इसका सिप्रेशन होने लगता है। तो जब सिप्रेशन होगा तो वो 3 टाइप में होता है। पहला आपका रिवील्ड होता है, दूसरा आपका कंसील्ड या हिडन, तीसरा मिक्स्ड। जो रिवील्ड होता है इसमें पूरा वजाइना थोड़ी ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी। बस कंसील्ड और हिडन में क्या होगा, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एब्रोपिटो प्लासेंटा हुआ है, बट पेन होता है। इसमें क्या होता है, सारा ब्लड ना डेसिडुआ के पास एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, देसी दुआ के पास सारा ब्लड एकत्रित हो जाता है, तो उसे कंसील या हिडन बोलते हैं। और मिक्स्ड, मिक्स्ड उसे बोलेंगे, मिक्स्ड में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आपका थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा होगा और थोड़ा सा निकल जाएगा, तो उसे बोलोगे आप मिक्स्ड, ठीक है। तो ये था एक एब्रोपिटो प्लासेंटा, इसे हम साफ करते हैं। अगर आपको कोई इससे ज़्यादा आपको एब्रोपिटो प्लासेंटा से नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करती हूँ प्लासेंटा प्रीविया की, तो इसे साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्लासेंटा प्रीविया। क्या है, प्लासेंटा प्रीविया। चलो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताओ प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, कमेंट करो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तो देखो जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसमें तो जो ब्लड होता है वो पेनफुल होता है कि पेनलेस होता है। पहला इसका सिम्टम्स होता है, पेन का कलर चेंज करते हैं, आग में चुभ रहा है, तो ये होता है पेनलेस, याद रखना क्या होता है, पेनलेस होता है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि प्लासेंटा एब्रोपिटो प्लासेंटा वो होता है कि टर्म प्रेगनेंसी से पहले भी पहले उसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है प्लासेंटा का। बट प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जब प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है ना, किसके, यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है। क्या होता है, सेगमेंट में होता है, यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है। बट प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, इसका लोअर सेगमेंट में आ जाता है। कहाँ, लोअर सेगमेंट में आ जाता है। कहाँ आता है, लोअर, लोअर, ये अपर सेगमेंट में स्थित होने की वजह से कहाँ जाता है, लोअर सेगमेंट में स्थित हो जाता है। कहाँ, मतलब स्थित हो जाता है। तो इसे क्या बोलोगे, प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है। इसको फर्दर हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं प्लासेंटा प्रीविया। पहला आपका टाइप फर्स्ट होगा, फिर आपका टाइप सेकेंड होगा, फिर आपका टाइप थर्ड होगा, एंड फिर आपका होगा टाइप फोर्थ। जो आपका टाइप फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि ये इंटरनल ओस के पास आ जाता है। क्या हो जाता है, इंटरनल ओस के पास आ जाता है प्लासेंटा। दूसरा क्या करता है, ये इंटरनल ओस को कवर नहीं कर पाता है, इंटरनल ओस को कवर नहीं कर पाता, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंटरनल उसको कवर तो कर लेता है, पर जब वो डायलेट होता है, डायलेशन होता है ना, तब इसको कवर नहीं कर पाता। ये पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है, पूरी तरह से कवर कर लेगा इंटरनल उसको। समझ आया ना। तो अब देखो जो ये होता है ये इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता इंटरनल उसको। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा, तो सेकेंड टाइप को क्या बोलते हैं, इंटरनल, तो इसे मार्जिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल, या टाइप सेकेंड बोल देगा या आपको मार्जिनल बोल देगा, याद रखना।
थर्ड टाइप वाला क्या करता है, इंटरनल उसको तो कवर कर लेता है, बट जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायलेशन होता है तो उसे कवर नहीं कर पाता, तो इसे आप बोलोगे इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। कैसा बोलोगे, इसे बोलोगे आप इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, इनकम्प्लीट। और ये क्या होता है, ये पूरा डायलेशन से लेके हर टाइम तक कवर रखता है, इसे बोलोगे सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। देखो हमने आपको दो नाम इसलिए बताया क्योंकि एग्जामिनर किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखना प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें यूट्रस के अपर सेगमेंट में प्लासेंटा होना चाहिए, बट प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो जाता है, ये लोअर सेगमेंट में आके स्थित हो जाता है। ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला टाइप फर्स्ट होता है, टाइप सेकेंड होता है, टाइप थर्ड होता है, टाइप फोर्थ। जो टाइप फर्स्ट होता है, जो प्लासेंटा होता है, वो आके इंटरनल ओस में स्थित हो जाता है। टाइप सेकेंड होता है, ये इंटरनल उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। एंड थर्ड होता है, ये पूरी तरह से कवर कर लेगा, पर जब डायलेट होता है तब नहीं कवर कर पाता है। और ये फोर्थ, कितना भी डायलेशन हो इंटरनल से, इतना है वो इतना भी डाइवर्ट हो जाए, ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल, जो कंप्लीट नहीं कर पाता उसे इनकम्प्लीट, और जो किनारे रह जाता है उसे मार्जिनल बोलते हैं। तो आपको एब्रोफिटिव प्लासेंटा में और प्लासेंटा प्रीविया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं प्लासेंटा प्रीविया। देखो अब मैंने प्लासेंटा प्रीविया बोल दिया, इससे आपसे मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं से भी दे दे आपका जरूर सही होगा, और प्लासेंटा प्रीविया और एब्रोफिटिव प्लासेंटा से गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केवल प्लासेंटा प्रीविया की और एब्रोवेटिव प्लासेंटा की, आपके पूरे राइट होंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है आपका वासा प्रीविया। तो कुछ जो वासा प्रीविया होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्लासेंटा है, प्लासेंटा से आपकी कोई वेन जाती है, वो क्या हो जाती है, वेन प्लासेंटा के ऊपर से जो वेन होती है वो आपकी रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको वासा प्रीविया हुई है, रप्चर हुई तो ब्लीडिंग, तो आप डेफिनेटली आप तुरंत ही सिजेरियन या नॉर्मल आप डिलीवरी करा लीजिए। यूट्राइन रप्चर क्या होता है, ये 28 वीक्स के बाद क्या हो जाता है कि जो आपका यूट्रस होता है, थोड़ा सा गला वो हो गया ओके अब सही होगा। जो यूट्राइन रप्चर होता है, ये 20 वीक्स के बाद क्या होता है कि जो आपका यूट्रस होता है वो हाईली वेस्कुलर हो जाता है, हाईली ब्लड वेसल के वस्कुलर हो जाएगा, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हो जाएगा, बढ़िया सा मोटा हो जाएगा। तो उसमें लिक्रेशन मतलब छेद सा हो जाता है, क्या हो जाता है, छेद सा हो जाएगा। तो छेद हो जाएगा तो डेफिनेटली ब्लीडिंग होएगी। तो ऐसे मतलब ऐसे समझाने की भाषा मैंने आपको समझाया लैंग्वेज में, तो उसे बोलोगे यूट्राइन रप्चर। तो आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, आपको एब्रोपिटो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आपको कोई एब्रोपिटो प्लासेंटा में, या आपको एब्रोपोटो प्लासेंटा में कोई डाउट है, प्लासेंटा प्रीविया में डाउट है, वासा प्रीविया, या फिर आपको यूट्राइन रप्चर में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, कमेंट कीजिए अगर आपको किसी में डाउट हो। और मैं बोलती हूँ ना, तो आपसे एब्रोपोटो से कोई मतलब सवाल गलत होगा ना, प्लासेंटा प्रीविया से, ना वासा प्रीविया से, ना यूट्राइन रप्चर से। मैंने जितना एक्सप्लेन किया इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन टर्म प्रेगनेंसी में, अब देखो आप अपने मन से मुझे बताइए। ओके, आप देखो अब मुझे आप अपने मन से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसने बोला है कि टर्म, क्या बोला है, टर्म बोल रखा है। तो जो प्लासेंटा प्रीविया होता है ये टर्म के टाइम तो होता नहीं है, तो इससे गलत कर दीजिए। टर्म के टाइम कौन होता है, एब्रोप्यूटो प्लासेंटा होता है ना, प्रेगनेंसी के थोड़े दिन पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, होता है या नहीं। तो ये होगा। एंड नेक्स्ट आपका होगा, तो आपका कौन सा आंसर राइट होगा, आपका राइट ऑप्शन आपका होगा ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फिर से देखो आया, इसका श्रावण सिक्रीशन होता है कार्पस लुटियम से, प्लेसेंटा सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट से, ग्राफियन पुरिका से, या इंडोमेट्रियम से। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा, प्लासेंटा सिंटोट्रोपी ब्लास्ट से इसका होता है सिक्रीशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो एसजीजी की हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ मतलब समझ रहे हो, एक फुल लाइफ एक हाफ लाइफ। तो फुल लाइफ मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं 10 का हाफ बोलूँ तो कितना बोलोगे, अगर आपको फुल पता है 10 का हाफ 5 होगा ना। तो अगर आपका एसजीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का हाफ लाइफ कितना होता है, तो ये आपका होता है 24 घंटे, कितना होता है 24 घंटे।
तो ये था 20 क्वेश्चन का सीरीज़ जिसमें हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए और कंसेप्ट के साथ मैंने आपको कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह स्टडी विद नितेश में बने रहिए, आपको नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और मेहनत कीजिए, सिलेक्शन तो ज़रूर मिलेगा। रात-रात भर के जगना, पढ़ना शुरू कर दो रात-रात भर, क्योंकि आपको किस्मत तभी चमकेगी जब आप नींद अधूरी रहेगी। नींद अधूरी होने का मतलब नहीं है कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे सो इनफ और बाकी पढ़ाई करो। कुछ भी काम है आप 15 दिन के लिए रोक दो ना, क्योंकि एक बार अगर आप बीटीएससी के गवर्नमेंट कर्मचारी बन गए ना, तो फिर सारे लोग जो आपको आज ताने मारे, आपको उनको भी तो जवाब देना जिन्होंने ताने बोला था आपसे नहीं हो पाएगा, आप पैसा बर्बाद करोगे नर्सिंग करके। बहुत सारे लोगों ने ताने मारे होंगे, तो उनको भी तो जवाब देना है और आपके पास सुनहरा मौका है। और काफ़ी टाइम आपको नए साल में 2024 में जॉइनिंग भी मिलेगी। इसी उत्साह के साथ पढ़िए, सबका उत्साह कम होता है, सबको डिमोटिवेशन, डिप्रेशन सबको होता है, बट सब लोग उससे निकलते हैं, आप भी निकलिए और एक अच्छा कीजिए। वही होता है कि सूरज ढलता रोज़ है, पर याद रखना निकलता भी रोज़ है। अगर वो ढलता है तो निकलता है, अगर ढलेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। डिप्रेशन में जाओगे तो उभरोगे भी। तो वही है, बस मेहनत कीजिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, वही ज़रूरी है। एंड अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद नितेश में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आएगा।